हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ z is equals to 2 minus 3i, prove that z square minus 4z plus 13 equal to 0 and hence deduce that 4z cube minus 3z square plus 169 is equal to 0. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. So the key concept is अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z कैसे दिखेगा? a प्लस बी टाइम्स आयोटा के फॉर्म में, वेर आयोटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1. द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इन दो की कॉन्सेप्ट के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सोल्यूशन. हमारे पास गिवन है z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i. हमें क्या प्रूव करना है? कि z स्क्वायर, सो लेट्स राइट टू प्रूफ z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 2 माइनस 3i द होल स्क्वायर minus 4 times 2 minus 3i, then we have plus 13 which is equal to a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम. यहाँ पर b क्या है? -3i, तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर यानी 4. Then we have plus 2 times a, that is 2, times b, that is -3i, plus -3i the whole square, -8 plus 12i plus 13. So यहाँ क्या आ जाएगा? 4 minus 12i. Then we have plus 9 times I square, 9 times I square, -8 plus 12i plus 13. अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. फिर आई स्क्वायर क्या होता है? -1. सो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 13, यानी 4 माइनस 9 -5 एंड -5 -8 क्या होता है? देख लिख लेते हैं. -5 -8 प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 0. सो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इनफैक्ट इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है? इसकी हेल्प से वी हैव टू डिड्यूस दैट 4z cube minus 3z square plus 169 is equal to 0. So we need to use this. Let's call this equation 1. Equation 1 को यूज करके हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है. टू प्रूव 4z cube minus 3z square plus 169 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेंगे. 4z cube minus 3z square plus 169, दिस इज इक्वल टू, अभी -3z स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4z क्यूब माइनस 16z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर प्लस 169. अब ये क्योंकि हमें इसे यूज करना है, इक्वेशन 1 को यूज करना है. इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू -13. हमें इस इक्वेशन को यूज करना है. तो यहाँ पर अगर हम 4z क्यूब एंड z स्क्वायर से अगर z कॉमन ले तो कैसे टर्म्स आएंगे? समथिंग टाइम्स z स्क्वायर माइनस समथिंग टाइम्स z. तो समथिंग यानी z स्क्वायर माइनस 4z हमें लाना है, तो इसलिए हम -16z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4z कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13z स्क्वायर प्लस 169 एज इट इज. अब यहाँ पर 4z टाइम्स z स्क्वायर माइनस 4z क्या है? -13. सब्सटीट्यूट कर लेंगे, प्लस 13z स्क्वायर प्लस 169. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. आगे सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज माइनस 52z
प्लस 13z² प्लस 169। अब पूरे इक्वेशन से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 13 कॉमन वी हैव z² माइनस 4z प्लस 13। लेकिन अगेन z² माइनस 4z प्लस 13 क्या है, 0। सो 13 टाइम्स 0, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो ये क्या आ गया, 0, विच इज अवर right hand side. So therefore we have deduced that 4z cube minus 3z square plus 169 is equal to 0. And so these are our solutions. So this is our proof. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.